हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग 11वीं कक्षा के लिए गणित गुणोत्तर श्रेणी 9K आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 9K में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में पार्टिकुलर एक वीडियो में चर्चा किया और मैंने वहाँ आपसे ये भी बताया था, बार बार मैंने बात बताया कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तो ये समझिए कि प्रश्नावली के क्वेश्चंस मैं आशा के साथ नहीं, पूरे उम्मीद के साथ, अब आशा उम्मीद तो एक है फिलहाल, ठीक है ना, 80% चांसेस ऐसे हैं कि आप सभी सवालों को लगा सकते हैं। 20% क्वेश्चंस हो सकता है कुछ अपवाद के तौर पर कॉन्सेप्ट से हट करके होते हैं। तो 80% ही आप लोगों के लिए कॉफ़ी है, 20 के लिए तो मैं जिंदाबाद हूँ ही, ठीक है ना। तो मैंने इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया और आज हम उसी बेस पर इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी देखिएगा सब उसी कॉन्सेप्ट पर ही हमारे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन से निम्न राशियों का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। अब देखिए हमारे पास दो राशियां हर जगह हैं और मैंने वहां बताया था कि अगर दो राशियां A और B हैं तब उनका गुणोत्तर माध्य कितना होता है भैया, ठीक है ना, G बराबर रूट में AB होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस चीज़ के लिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होने वाला है आपका कि सपोज कर लीजिए कि A बराबर आपके पास है 5 और B बराबर है 125 और इनका गुणोत्तर माध्य सपोज करिए कितना है G। तो G बराबर फार्मूला होता है AB और प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से क्या होगा, A की जगह पर 5 और B के जगह पर 125। अब यहाँ से 5, ठीक है ना, 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, 5 गुणे 25, 25 पंचे 125, ये जोड़ा बना तो 5 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है और इस प्रकार से आपने पा लिया क्या, G बराबर 25। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी प्लस माइनस आपने लिखा, ये प्लस वाला ही क्यों चयन किया, तो उसका एक रीज़न है, साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 125 है तो इसके बीच में क्या होंगे, धनात्मक ही होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, G बराबर 25 कर दिया। अब यहाँ से क्या है, मेरा पहला आंसर आ चुका है कि 5 और 125 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा, 25 होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है ना, 6 और 24। तो एक बार पुनः A बराबर 6 होगा, B बराबर 24 होगा, तो G बराबर क्या होता है, होल रूट में AB होता है। G बराबर, ठीक है ना, 6 रहने दीजिए, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रहने दीजिए भी 24, 6 24 को 6 चौक के 24, तो यहाँ से इसका जोड़ा 6, 4 का वर्गमूल 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। अर्थात लिख लीजिएगा आप लोग इसमें भी, अर्थात 6 और 24 का, ठीक है ना, 24 का गुणोत्तर माध्य 12 होगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं C में। अब आइएगा देखिए C में कैसे लगाएंगे इसको। C में क्या होने वाला है आपके पास, A बराबर है आपके पास 9, B बराबर है 26 और इसके बाद में क्या करेंगे, G बराबर, ठीक है ना, 9 गुना 26, G बराबर 26 को लिख सकते हैं 9 छक 54 के 4 हासिल 5, या 26 को आप लोग ऐसे रहने दीजिए। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, 26 का वर्गमूल 26 ही रहने दीजिए। तो इस प्रकार से 9 और 26 का जो हमारा होगा क्या गुणोत्तर माध्य, वो 3 रूट में 26 होगा। इस चीज़ का ज़रा उत्तर मिलान हम भी कर लें और अपने आप से भी सेटिस्फाई हो लें। 9K, ठीक है ना, 18 आ रहा है, 36 है यार, हमने क्वेश्चन सी गलत लिखा है, 36 रहेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन सी मैंने गलत लिख दिया, 36 कर लीजिए, आपको लग जाएगा। 9 गुणा 36, 9 का वर्गमूल 3, 36 का वर्गमूल 6, तो 6 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 18, ठीक है ना।
अब इसके बाद हमारे पास जो है अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। हमारे पास है x प्लस वाई का होल क्यूब और क्या है 1/x प्लस वाई। तो यहाँ से क्या होगा, a की जगह पर हमने x प्लस वाई का होल क्यूब कर दिया और b के जगह पर 1/x प्लस वाई कर दिया। अब a व b का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, उन राशियों का गुणन के वर्गमूल के बराबर होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, a का मान हम पुट कर देते हैं। a का मान कितना है बच्चा, x प्लस वाई का होल क्यूब गुना लगा दिए। b का मान कितना है रे बचवा, 1/x प्लस वाई है, 1/x प्लस वाई कर दिया। ठीक है ना, ये चीज़ कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद में आपके पास कितना बचा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल लेंगे तो g बराबर कितना आपको मिलेगा, x प्लस वाई। अर्थात फलाने और धमाके का जो गुणोत्तर माध्य होगा वो x प्लस वाई होगा। इतना नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस में। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर जैसा कि लिखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 160 और 5 के बीच हमें 4 गुणोत्तर माध्य, जीएम का मतलब गुणोत्तर माध्य ही समझिएगा, क्या बार बार इतना लंबा वर्ड लिखें, ठीक है ना। 4 गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश करो। तो आइए एक सवाल समझ जाइए, फिर आप सभी सवालों को बड़े आसानी से लगाएंगे। तो मान लिया ठीक है ना, पहले ऐसे लिखते हैं 160 और 5 के मध्य, चाहे मध्य लिखो चाहे बीच के मध्य, 4 गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश मतलब डालना, निवेश 160 और 5 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश करने से श्रेणी में कुल पदों की संख्या, श्रेणी में कुल पदों की संख्या कैपिटल N बराबर 2 तो हमारे पास ऑलरेडी था ही था और इसके बीच 4 लोग और आ गए हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, कुल पदों की संख्या 6 होगा। अब आइएगा, मान लिया, लिखते हैं अब, मान लिया 160 और 5 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य, ठीक है ना, G1, G2, G3 व G4 हैं। तब क्या होगा, 160 कामा G1 कामा G2 कामा G3 कामा G4 कामा 5 आर इन GP, ठीक है ना, GP में होंगे। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी, कोई दिक्कत। मैंने यही लिखा, पहला नंबर आप वैसे समझ जाइए कि जो चीज़ मैंने लिखा गागर में सागर, इसका ये मतलब है कि छोटी लैंग्वेज मेरी समझ लीजिएगा इस समय कि 160 और 5 के बीच 4 लोग को और निवेश कर देंगे, डाल देंगे, तो 2 पहले से था, 4 लोग और हो गए तो कितना हो गया, 6 लोग हो गया। मैंने वही चीज़ यहाँ मेंशन किया। इसके बाद में हमने सपोज किया 160 और 5 के मध्य जो 4 गुणोत्तर माध्य पद हैं वो G1, G2, G3, G4 हैं, ठीक है ना। मुझे यही चीज़ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको सार अनुपात का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आइए सार अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। और सुनिए, एक तरीका और है, ठीक है ना, वो आप लोग एक कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है। फार्मूला अगर डिराइव किए हैं आप लोग, समझ में आया होगा, तो बाय दिस फार्मूला आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट आइएगा एक बार मैं अपने, ठीक है ना, अंदाज में वही प्रकार से सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या होगा, तब 160 कामा G1 कामा G2 कामा G3 कामा G4 कामा 5 आर इन GP में होंगे, जिसका प्रथम पद ठीक है ना, A बराबर 160, ठीक है ना। और सुनिए, अंतिम पद, चाहे अंतिम पद कहिए
और चाहे छठा पद कहिए, चाहे छठा पद कहिए, बात इक्वल है। अंतिम पद कहिए चाहे छठा पद कहिए, अंतिम पद छठा पद, इसको हम लोग लिखना चाहें अंतिम पद को यल से ऑब्लिक छठा पद को T6 से, ये कितना हमारा होगा 5 होगा, 5, ठीक है ना। तथा n बराबर कितना है, चलिए इसमाले कर लेते हैं, n बराबर 6, ठीक है ना। जिसका प्रथम पद फलाने, अंतिम पद धमाके तथा n बराबर 6 है। अब आइए, अब सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। सूत्र में आप चाहे Tn लिखिए और चाहे आप लोग L लिखिए, बात तो इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ L बराबर, फार्मूला मैंने पढ़ाया था AR⁻n-1। सभी के वैल्यू को पुट करते हुए जाइए। L का मान कितना है 5 है, A का मान कितना है 160 है, उसके बाद में R का मान अज्ञात है, N का मान कितना है 6 है, माइनस में 1 है, ठीक है ना। R निकालना है, इधर इसका क्या है भाग गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं या 5/160 बराबर R⁻, 6 में से 1 गया 5, 5 × 5 32 संयम 160, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा R⁵ इक्वल 1/2 भी लिख सकते हैं ना। और आप बताइए 1 के पावर 5 लिखेंगे तो क्या मुझे कोई दोष हो जाएगा क्या? 1 पर चाहे जितना पावर लगाइए उसका मान 1 ही होगा। 1 के भी पावर 5, 2 के भी पावर 5, तो क्या हम इन सभी बातों को भूल करके अगर होल टू पावर 5 लिख दें तब क्या गुनाह कोई कर दिया क्या? नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, अर्थात 302 मैंने नहीं किया, मैंने नियमों का पालन किया, मैंने कानून का पालन किया और एक कानून गणित का मैंने लगाया। अब क्या है, फिर एक बार गणित का कानून लगा दीजिए, समान घातों के आधारों की तुलना करने पर R बराबर 1/2। मुझे गुणोत्तर अनुपात कहिए चाहे सार अनुपात कहिए, मुझे मिल चुका है। अब एक एक करके सभी लोगों को यही हम लोग क्या करते हैं भैया, निकाल लेते हैं। अब आइए, चोरी, जितने चोर हैं निकालो। पहला चोर है जीवन, और जो जीवन होगा वो इस गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद है, T2 है कि नहीं है, और यही हमारा होगा AR। और इस प्रकार से A का मान कितना है 160 है और R का मान कितना है 1/2 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 = 16। तो जो जीवन होगा वो 80 होगा, ठीक है ना। जो जीवन होगा वो कितना होगा हमारे पास 80 होगा। इसके बाद G2 निकाल लें, तो जो G2 होगा वो इस गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद होगा, मतलब T3 होगा, मतलब AR² होगा। अच्छा, इस चीज़ को कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। A का मान कितना हमारे पास है, A का मान 160 है, R का मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 4 × 4 = 16। और इस प्रकार से आप G2 पा चुके हैं। G2 आपने पा लिया 40। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है G3 निकालना है। तो G3 कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। G3 कैसे निकालेंगे, G3 का मतलब उस गुणोत्तर श्रेणी का ये चौथा पद होगा, T4 होगा। अब T4 होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, AR³ करेंगे। A का मान कितना दिया 160 दिया है, R का मान 1/2 है, उसका क्यूब करेंगे 8 होगा, 8 × 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से आपको जो तीसरा गुणोत्तर माध्य मिला वो मिला कितना आपके पास 20 मिला। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हमें चौथा गुणोत्तर माध्य निकालना है। चौथा गुणोत्तर माध्य G4, तो G4 जो होगा उस गुणोत्तर श्रेणी का ये पांचवां पद होगा। तो पांचवां पद मतलब AR⁴ होगा। A का मान कितना है 160 है। इसके बाद में R का मान कितना है 1/2 है,
पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा। 16 करने में 16 दाएं 160 और इस प्रकार से G4 आपने पा लिया कितना 10 पा लिया। तो भैया ध्यान दीजिएगा, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन था कि 4 गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश करो तो कर दीजिएगा 160 ये था ही था, 5 हमारे पास था ही था, इसके बीच में 4 गुणोत्तर माध्य G1 G2 G3 G4 था जो कि अब इसके वैल्यू कन्फर्म हो चुके हैं। 80 है, इसके बाद 40 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 10 है और ये हमारे क्या हो गए भैया 4 गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश बड़े आसानी से मैंने कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ, साथ ही साथ उम्मीद भी करता हूँ। अब उम्मीद आशा दोनों तो एक है, लेकिन मैं कह दिया हूँ तो कोई गुनाह नहीं किया हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करिए, नोट करिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। कहाँ दिखाई दे रहा भैया, थोड़ा सा ऊपर करो भैया इसको, कैमरामैन मेरा कुछ भांग वांग खा लेता है कभी कभी। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप तो दिखाई दे रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 मेरा है वो लिखा है 2 सही 1/4 और 4/9 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य पदों को निकालो। इसके पहले हमें क्या करना था भैया, उन पदों का निवेश करना था, लेकिन इस बार केवल और केवल हमें उन पदों को निकालना है। तो चिंता ना करिए, बड़े आसानी से इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज़ क्या होगा। अच्छा सुनिए, इस बार मैं ज़्यादा लेखनी वाला कार्य नहीं करूँगा, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब लेखनी आप स्वयं करेंगे। एक सवाल मैंने लेखनी दिया, अब उसके बाद लेखनी का कार्य आपको स्वयं करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि 4 दूनी 8 1 9 बटा कितना हो जाएगा, मेरे पास 4 हो जाएगा। और ठीक है ना, 4/9 है, 9/4 और 4/9 के मध्य ठीक है ना, मध्य 3 गुणोत्तर माध्य पदों को रखने से श्रेणी में कुल पदों की संख्या, श्रेणी में कुल पदों की संख्या। अच्छा देखिए, मैंने कहा लेखनी नहीं लिखेंगे, लेकिन मेरा दिल है कि मानता ही नहीं, दिल है कि मानता ही नहीं भैया। कुल पदों की संख्या, 2 लोग ऑलरेडी थे ही थे, ठीक है ना, 3 मेहमान और आ गए तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसके बाद हमने लिखा कि इसके मध्य 3 गुणोत्तर माध्य पदों को रखने से श्रेणी में कुल पदों की संख्या इतना होगा। अच्छा, वो मान लिया 3 गुणोत्तर माध्य पद, मान लिया 3 गुणोत्तर माध्य पद G1 G2 व G3 हैं। अब आइएगा, यहाँ से क्या करना है, प्रथम पद दिया है A, ठीक है ना, 9/4 दिया है, 4 है तो होगा पहला, यही तो पद होगा भैया 9/4। अंतिम पद हमारे पास 4/9 है। पदों की संख्या हमारे पास 5 है और सार्वनुपात क्वेश्चन ऑफ मार्क है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, सूत्र यूज करना है, फार्मूला करना है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा और हमारे दादा परदादा ने भी पढ़ाया। हालांकि मेरे दादा परदादा इतना नहीं पढ़े हैं, लेकिन कोई ना कोई तो सभी लोग हैं ही। L बराबर AR⁻n-1, L का मान 4/9। अच्छा, A का मान कितना है, 9/4 है और R का मान हमें अज्ञात है, R का मान अज्ञात है। अच्छा, N का मान कितना है, 5 है, तो 5 - 1 है। अब क्या होगा, अरे भैया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा ना। 4 चौके 16, 9 9 81 और इसके बाद में R2 पावर कितना होगा, 5 में से 1 गया, 4 होगा। दिस एम्प्लाइज। अब हमने क्या किया कि R2 पावर 4 तो लिखा ही लिखा, 16 को हम टू द पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसके कानून के तहत, घात के कानून के तहत। 81 को 3 टू पावर 4 लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 27 81, 2 के भी पावर 4, 3 के भी पावर 4, तो होल टू पावर लिख सकते हैं 3 2/3 होल टू पावर 4। समान घातों के आधारों की तुलना करने पर
आप पा लिए गुणोत्तर अनुपात, जिसे हम सार्व अनुपात भी कहते हैं, 2/3। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। आर का मान मुझे मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, पहला गुणोत्तर माध्य जीवन निकालना है, जो श्रेणी का दूसरा पद होगा। भैया इसमें भी किसी को भय नहीं, मतलब इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे क्लास में आपको शक नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी होना चाहिए एकदम ओपन होना चाहिए, विदाउट हेजिटेशन होना चाहिए। तो जीवन हो गया T2, और जो T2 होगा वो AR होता है। अच्छा, A का मान कितना दिया है, 9/4 है, और R का मान कितना है, 2/3। तो 3 × 3 × 9, 2 × 2 × 4, और इस प्रकार से जो जीवन हमें मिला वो 3/2 मिला। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब G2 जो होगा उस गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद होगा, मतलब AR² होगा। A का मान कितना दिया है भैया, A का मान हमें दे दिया गया है 9/4। R² करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, है लो 9 से 9 शहीद, 4 से 4 शहीद। इस प्रकार से देन यू गेट G2 = 1। दूसरा जो हमारे पास GM आया वो 1 आया। इसके बाद जो तीसरा GM होगा वो होगा T4, और जो T4 होगा उस गुणोत्तर श्रेणी के लिए AR³ होगा। और A का मान हमें 9/4 दिया, उसका मैंने यहाँ लिख लिया। R³ करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 9 × 27, 4 दूनी 8, 2/3 होगा। तो भैया रे हमने क्या किया, 3 गुणोत्तर माध्य पदों को बहुत आसानी से निकाल लिया, जिसमें से पहला गुणोत्तर माध्य G2 G1, दूसरा है G2, तीसरा है G3। G1 कितना है, 3/2 है। G2 कितना है, 1 है। G3 कितना है, 2/3 है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। चलिए, बोर्ड पर आपको 2 क्वेश्चंस मैंने लिखा, कुछ आप भी मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए और अपने लाइफ को सक्सेस करिए, ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस मैंने इस पैटर्न के ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आपके होमवर्क ये 2 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1/2 और 128 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश करो, जिसके लिए मैंने आंसर लिखा 2, 8, 32, ये होगा। 5वां है 2/3 और 486 के, ठीक है ना, के 5 गुणोत्तर माध्य पदों का ज्ञात करो, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस 2 क्वेश्चंस में एक अंतर है। इन 2 क्वेश्चनों में एक अंतर क्या है, खास बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पदों का निवेश करना है, मतलब क्या है कि इसके बीच में, मतलब ये तो आपने 3 गुणोत्तर माध्य पदों को निकाला है, लेकिन जब ये कहा दे कि पदों का निवेश करो, फलाने और धमाके के बीच में इतने लोगों को लाओ, तो आप इतना ही करेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ करेंगे। लेकिन अगर ये कहा दे कि पदों को ज्ञात करो, तो यही चीज़ कर देंगे। यही हमारा G1 होगा, ये G2 होगा, ये G3 होगा, ये G4 होगा, और ये हमारा G5 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ ये बात भी समझ में आ गई होगी कि निवेश में क्या करते हैं, हम उन पदों को बीच में जो निकाले होते हैं उसको क्या कर देते हैं, घुड़ेस देते हैं, डाल देते हैं। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो ये सवाल का अगर हम थोड़ा सा रूप बदल दें, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, अंग्रेजी में वाक्यों का रूपांतरण आप लोग पढ़े ही होंगे, तो इसका ये मतलब है कि 3 और 81 के बीच क्या करना है, 2 गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश करो, यही बात होगा। अब आइएगा, ठीक है ना, जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो मान लिया 3 व 81 के मध्य 2 संख्याएं A व B हैं, तब क्या होगा, 3, ठीक है ना, 81 A B R इन क्या होगा भैया, GP होगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास GP में होगा,
आर इन जीपी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए तो ये चीज़ मैंने लिख दिया। जिसका प्रथम पद 3, अंतिम पद मतलब 1 2 3, चौथा पद 81 और ठीक है ना, इसके बाद पदों की संख्या 4, सार अनुपात आप ज्ञात कर लीजिए। आर बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। अब लगाइए फार्मूला, बंदूक निकालिए, लीजिए बंदूक तो निकल चुका है, बारी आई गोली की। अब यहाँ से क्या करना है, एल का जो मान है वो 81 है, लो भैया रखा, गोली भर रहा हूँ। ए का मान 3 है और आर का मान अज्ञात है, एन का मान 4 है, -1 है, लगा दिया जोर का झटका। 3 एकन्नम 3, 27 3 81। तो अब देखिए 4 में से 1 गया 3 और 27। अब इसके बाद क्या करेंगे, आर क्यूब, 27 को 3 टू पावर 3 लिख सकते हैं। समान घातों के आधारों की तुलना करने पर आर बराबर आपको 3 मिला। अब मैंने वो मतलब वह सेंटेंस मैंने लिखा नहीं, बट आप लिखेंगे कि समान घातों के आधारों की तुलना करने पर। हमारा दाज मत दीजिएगा, हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आर बराबर 3 हो गया। अब निकालिए एक एक करके, निकाल बाहर निकाल। ए इस श्रेणी का दूसरा टर्म होगा, मतलब ए आर होगा। ए का मान 3, आर का मान 3, 3 त्रिक 9 हो गया। फिर निकालिए बी मतलब T3 और T3 का मतलब ए आर स्क्वायर। ए का मान 3, आर का मान 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक 9 बराबर 27। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तब आप लोग क्या लिखे थे, 3 और ए लिखे थे, ए की जगह पर 9, फिर बी लिखे थे, बी के जगह पर 27 और 81। बता रहे बाबुआ ये गुणोत्तर में है कि नहीं है? बिल्कुल है। 3 त्रिक 9 3 27 81, जिसका गुणोत्तर अनुपात डेट्स मीन्स कॉमन रेशियो डेट्स मीन्स अनुपात 3 है। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको अगले वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, धन्यवाद।